हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास अलीजेंड कंपनी का एक इंडक्शन स्टोव है जो कि 2000 वाट पे चल रहा है। तो 10 मिनट के बाद अचानक से इसमें E3 का एरर आ जा रहा है। मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा। वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। मैं मोबाइल को थोड़ा देखिए, यहाँ पे E3 का एरर आ गया। तो प्यारे दोस्तों, अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देता हूँ। और जब ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत हीट है, बहुत गर्म है ये, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको खोल के देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। ये 5 मिनट 10 मिनट चलने के बाद हमेशा से यही प्रॉब्लम आ रहा है E3। तो इतना किसी के पास समय नहीं है कि खड़ा होकर खाना बनाए, क्योंकि खाना रखने के बाद लोग अपना और भी काम कर लेते हैं। तो इस वजह से इसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसको अभी ठंडा होने के बाद हम खोल के देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए मिलते हैं ठंडा होने के बाद। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एकदम पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। चलिए अब इसको खोलते हैं। इसके कवर को निकालेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें E3 का अलार्म आ रहा था। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा है, इसकी वायर को चेक करेंगे, कहीं ये वायर बीच से टूटी तो नहीं है। तो इसके लिए हम इसके इस छोटे से कनेक्टर को यहाँ से निकालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें दो वायर लगी हैं। ये दोनों वायर इस सेंसर में जाके शॉर्ट हुई हैं। तो हम यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी पहले चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास में एक कंटिन्यूटी टेस्टर है और इसको आपस में शॉर्ट कराने पे यहाँ पे एक लाइट ग्लो हो रही है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे। अगर ये वायर सही हुई तो ये लाइट जलेगी। ये वायर ब्रेक है, क्योंकि ये वायर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो चलिए अब हम दूसरे तरीके से इसको चेक करेंगे। हमारे पास में एक सीरीज लैम्प है, इसकी मदद से भी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, यहाँ पे हम दोनों वायर को यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे भी ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। चलिए इसको हटा देते हैं। हमारे हाथ में एक मल्टीमीटर है, इसके नोब को हम इस कंटिन्यूटी के सिंबल पे लाएंगे। आप यहाँ पे जो एरो देख रहे हैं, इस एरो को हम इस कंटिन्यूटी के सिंबल पे ला दिए हैं। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों प्रोब को आपस में सटाने पे इसमें बीप की साउंड आ रही है। ये अभी भी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, यानी कि ये वायर हमारी कहीं ना कहीं से ब्रेक है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने 3 तरीके से इसकी कंटिन्यूटी को चेक किया, लेकिन ये वायर ब्रेक है, इसीलिए इसने कंटिन्यूटी को नहीं बताया। तो चलिए अब हम इसके इस कनेक्टर को निकाल देते हैं। अब हम इसके सेंसर को निकालेंगे। सेंसर को निकालने के लिए ये तीनों पेज हमें खोलने हैं। तो चलिए इसको खोल देते हैं। अब हम इसको आराम से उठाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा क्लैंप लगा है, जिसकी मदद से सेंसर को लगाया गया है। तो हम इस पेज को भी निकाल लेंगे। खींच के देखते हैं कि कहीं वायर हमारा ब्रेक तो नहीं है। तो यहीं से ब्रेक है। हाँ, ये यहीं से ब्रेक है। देखिए, ये वायर यहीं से टूटा हुआ है, इसीलिए हमारे इंडक्शन स्टोव में E3 का अलार्म आ रहा था। तो चलिए इसको हम रिपेयर करेंगे। हम इसको यहाँ से काट देंगे। इन दोनों वायर को इसमें आपस में जोड़ देंगे। इसको अंदर दाब देंगे, थोड़ा सा अंदर कर देंगे वायर को। तो देखिए, हमारा एकदम अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे वायर को जोड़ दिया है। अब हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब हम इस सेंसर को इस होल में डाल देंगे, यानी कि इस हीटर में डाल देंगे हम। और ये जो क्लैंप है, इसको ऐसे ऊपर से डालेंगे और डालने के बाद इसको हल्का हल्का ऐसे रोटेट कराएंगे, ताकि ये अपनी जगह पे आ जाए। ये देखिए, अपनी जगह पे आ गया। अब हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद हम यहाँ पे पेंच लगा देंगे। वैसे तो टेम्परेचर सेंसर कभी ख़राब नहीं होता, कभी ख़राब नहीं होता। ये थर्मिस्टर ही है, कभी ख़राब नहीं होता है।
और ये आराम से बन भी जाता है। अगर जंग वंग लगी हो तो उसको साफ उफ करके ये काम कर सकता है। लेकिन यदि आपका एकदम ख़राब हो गया हो, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो ख़राब ना होती हो। अगर मान लो अगर ख़राब हो जाए तो एक छोटा सा एक वायर लेना, ये जो टेम्परेचर सेंसर का हमने जो कनेक्टर निकाला है, यहाँ पे एक छोटे से पतले से वायर को लेना आप, और इसमें यहाँ पे आप जम्फर मार देना, इन दोनों पॉइंट पे ऐसे लपेट देना। तो फिलहाल ये हमारा टेम्परेचर सेंसर सही है, तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। या तो आप चिमटी की मदद से इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि ये बाय द वे जब आपके मार्केट में नहीं मिला, 1-2 दिन की बात हो तो आप कर सकते हो, लेकिन परमानेंट इसका ये सोल्यूशन नहीं है। तो आप इस थर्मिस्टर को ज़रूर लगाएं, यानी कि टेम्परेचर सेंसर को ज़रूर लगाएं। अब हम इस कनेक्टर को यहाँ पे लगा देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे सीधा करेंगे और इसको स्प्रिंग पे रख देंगे। और रखने के बाद ये जो हमारे 3 बड़े बड़े वाशर हैं, इसको इस होल में डाल देंगे। डालने के बाद इसके पेच लगाएंगे, अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। सही है हमारा। अब हम इस रिंग को यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा स्लॉट कटा है, तो ये जो दोनों कॉइल के जो टर्मिनल हैं यहाँ पे ये आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। अब हम इस कनेक्टर को यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद इस प्लेट को हम यहाँ पे लगा देंगे, इसको पकड़ के ऐसे पलटी मार देंगे। अब इसके पेच को लगाएंगे। अब हम सप्लाई को ऑन करेंगे, इसको। मैं कैमरे को थोड़ा पाछे ले जाता हूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।